गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे सर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर नहीं समझ में आया, एक बार और बता दीजिए। तो एक दोबारा क्लास ले रहा हूँ मैं। देखिए कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। देखिए पहले अपन समझते हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर क्या है? क्लास का एक मेंबर फंक्शन होता है विच इनिशलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करने के लिए, ऑटोमेटिकली इनिशलाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। हमने आपको बताया था कि सी प्लस प्लस में हम किसी भी मेंबर को क्लास के अंदर डायरेक्टली इनिशलाइज नहीं कर सकते। इसके लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ी? कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ी। क्लियर? कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। क्लास के कैसे होते हैं? मेंबर फंक्शंस, स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं। कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के रूल्स होते हैं कुछ, जैसे हमने लिखा कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज द क्लास इटसेल्फ, यानी क्लास के नेम के समान आपके क्या बनते हैं? कंस्ट्रक्टर बनते हैं। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव रिटर्न टाइप, यानी कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, यानी कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। एक कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक आपके क्या होते हैं? कॉल होते हैं। क्लियर? तीसरा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि कंस्ट्रक्टर को हम स्टैटिक, वॉलेटाइल और वर्चुअल नहीं बना सकते। ठीक है? क्लियर? कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर लेता है। क्लियर? अब देखिए कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे। क्लास का नाम पब्लिक इंडेक्स कंस्ट्रक्टर ए, ये देखिए ये हमने क्या बनाया? कंस्ट्रक्टर बनाई है। क्लास का ए नाम से क्लास है तो ए नाम से हमारा क्या बना? यहाँ कंस्ट्रक्टर बना। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, जो भी हमारे क्लास के वेरिएबल्स होंगे वो हम कहाँ इनिशियलाइज करेंगे? क्लास के अंदर इनिशियलाइज करेंगे। क्लियर? अब अपन देखते हैं पहले कंस्ट्रक्टर। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस हमारे पास 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं: डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो पहला कंस्ट्रक्टर अपन देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन क्लास। देखिए कैसे यूज करते हैं अपन। तो अपन समझते हैं पहले। सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। ठीक है? उसके बाद हमने यहां पे किया हैश इंक्लूड IOStream using namespace std, क्लास का नाम जैसे हमने ले लिया सैंपल, प्राइवेट, यहाँ पे हमने डेटा मेंबर लिए x और y। अगर हम इनको यहाँ पे इनिशियलाइज करना चाहें x इक्वल टू 0, अभी देखिए y इक्वल टू 0। ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे मेथड बनाया, हमने पब्लिक कॉलन वाइड शो। मेथड क्या बनाया हमने? वाइड शो सी आउट ए को प्रिंट कराया हमने, बी को प्रिंट कराया हमने, किसको ले लिया? बी को। ए और बी की वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। अब देखिए हम जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया इंट मैन, और यहाँ पे क्लास हमारी किस नाम से? सैंपल, और s1 ऑब्जेक्ट बनाया हमने किया s1 डॉट शो रिटर्न 0। अगर हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, जैसे C1 नाम से हमने इसको सेव किया। क्लियर? अब इस प्रोग्राम को हम अगर कंपाइल करते हैं तो ये हमको एरर बता रहा है। क्या बता रहा है? ये देखिए बता रहा है कि नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर इनिशियलाइज ओनली वेरिएबल्स, हम इनको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। यानी इसमें ये हमें एरर बता रहा है, इनको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर यहाँ से इनको हटा दें हम, सॉरी यहाँ पे x, यहाँ पे भी x कर देते हैं, सॉरी
यहाँ पे y लिया अपन, यहाँ पे भी क्या कर देते हैं y। क्लियर? कंपाइल प्रोग्राम को कंपाइल। ये देखिए एरर आ रही कि नहीं आ रही? ये देखिए ये यहाँ पे हमारे पास एरर दे रहा है कि इनको हम यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो इसको यहाँ से हम हटा देंगे। क्लियर? अब हम इनको कंपाइल करते हैं। देखिए प्रोग्राम में कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, रन। अगर हम इनको इनिशियलाइज करना चाहते हैं, अभी रन कराएंगे तो हमें रिजल्ट कुछ भी नहीं मिले, गार्बेज वैल्यू मिल रही, पर इनको हमें इनिशियलाइजेशन करना है। तो इनिशियलाइजेशन करने के लिए हमने आपको क्या बताया कि क्लास के अगर किसी भी मेंबर को इनिशियलाइज करना है तो हम किसका यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का नाम कैसे नाम होना चाहिए? क्लास के नेम के समान। क्लास का मेंबर होता है, तो देखिए सैंपल नाम यहाँ पे भी हमने, यहाँ पे भी नाम क्या दिया? सैंपल। पूरा फंक्शन की तरह डिफाइन करेंगे, पर रिटर्न टाइप यहाँ पे हम वाइड कीवर्ड भी रिटर्न टाइप नहीं लगा सकते, यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। इसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ये देखिए हमने यहाँ पे पहले, अब जैसे ही हमने इसका कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया, सैंपल सॉरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने s, तो s जैसे ही बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाएगा और x और y की वैल्यू क्या कर देगा? 0 0। देखिए कंपाइल करते हैं अपन जो, और रन कर दीजिए, ये देखिए 0 0 में। तो ये जो कंस्ट्रक्टर कहलाता है इसको अपन बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये ध्यान रखना। अगर जैसे अभी कभी बाय बाय क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि किसी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब क्या कॉल होते हैं? कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कंपाइलर कैसे पहचानता है? कंस्ट्रक्टर को कंपाइलर पहचानता है उसके आर्गुमेंट के आधार पर। किसके आधार पर? आर्गुमेंट के आधार पर। तो यहाँ पे अगर हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं की, इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किया, इसका मतलब ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हमारा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कौन सा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब यहीं पे अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं, दूसरा कंस्ट्रक्टर हमारा टाइप क्या है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दूसरा हमारे पास देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इट इज पॉसिबल टू पास आर्ग्यूमेंट टू कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं पर डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए पॉसिबल है कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं जबकि डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते। जब हम डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर को क्यों हम ओवरलोड कर सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन आपसे भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अब हम देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। जब किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या बन जाता है? पैरामीटराइज। जैसे हमने यहाँ पे देखिए क्यू इंट एक्स लिया, तो इसकी इंट क्यू हमारी क्लास का नाम है और क्यू नाम से हमने क्या बनाया? कंस्ट्रक्टर बनाया, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट को क्या करते हैं? पास करते हैं। तो जब आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा क्या कहलाता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहीं पे बना लेते हैं हम इसी क्लास में, जैसे हमने ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, अगर हम यहीं पे कर दें सैंपल इंट ए इंट बी, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया? x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी, ये हमने ये जो बनाया ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर बन गया? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कौन सा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हेडिंग डाल देते हैं, याद बना रहे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हमारा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कौन सा? यहां पे डाल देते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर? ये हमारा पैरामीटर। अब इसको हमें कॉल करना है। अब जैसे डिफॉल्ट, अभी ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? डिफॉल्ट। अगर यहीं पे हमें पैरामीटराइज कॉल करना है तो हम कैसे कॉल करेंगे? सैंपल S1। क्लियर? अब इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट पास की, तो जैसी आर्ग्यूमेंट पास की कंपाइलर किसको पहचानेगा? किसको कॉल करना है? पैरामीटराइज वाले कॉल करना। और अगर अब हम s डॉट शो करेंगे
तो कौन सा वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, x और y की, 12 और 30। कंपाइल करके देख लीजिए, प्रोग्राम कंपाइल, प्रोग्राम कर, ये देखिए हमने ऑब्जेक्ट कौन सा कॉल किया, S1 को कॉल कर लीजिए और कंपाइल, और यहां से ये देखिए आ गया। ये हमारा कहलाता है कौन सा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्या कहलाता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इस प्रोग्राम को हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी क्लास के अंदर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर अगर यूज करते हैं तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहलाता है। क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहलाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का भी कॉन्सेप्ट है, इसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कह सकते हैं। क्लियर। अब जैसे इसी में एक हमारे पास ऐसे भी इसको देखिए करते हैं, कीवर्ड और बता देते हैं यहाँ पे। जैसे हमने मान लो यहाँ पे किया, इसी में यहाँ पे अगर हम ये x वेरिएबल भी यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे भी अपन y वेरिएबल कर देते हैं, कौन सा, y। और अगर हम ऐसे करते हैं x इक्वल टू x, y इक्वल टू y, ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट है ये। अगर अब हम करें और वैल्यू डालें तो ये किसका लोकल वेरिएबल किसके हैं, इस कंस्ट्रक्टर के लोकल वेरिएबल, ठीक है। और हमको यहाँ क्लास वेरिएबल, तो इनकी वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, अगर हम इसको भी रन कराएंगे, देखिए कंपाइल, पहले हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। क्लियर। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से रन कराते हैं, तो देखिए 030 गार्बेज वैल्यू मिल रही है। क्यों, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। हमें क्लास वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है तो हमने एक कीवर्ड आपको बताया था, याद हो, दिस कीवर्ड। क्या लगा देंगे, दिस, ठीक। और यहाँ पे क्या कर देंगे, दिस, क्लियर। अब हम देखिए कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल और प्रोग्राम को हमने दिस पॉइंटर, ये देखिए आगे। तो अगर क्लास लेवल के वेरिएबल को एक्सेस करना हो कभी और सेम वेरिएबल हो तो हम किस कीवर्ड का यूज करेंगे, दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। क्लियर। तो हम किस कीवर्ड का लगाएंगे, दिस की। तो ये हमारा कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हमारा कहलाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये दोनों कंस्ट्रक्टर आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है वो कहलाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या कहलाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक एग्जांपल से अपन आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर बताएंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर इज मेंबर फंक्शंस व्हिच इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट। यानी एक ऑब्जेक्ट से अगर हमें दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है तो हम किसका यूज करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। यानी एक डेफिनेशन इसकी यही भी हो सकती है कि किसी कंस्ट्रक्टर की, कोई भी जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी फाइनल वैल्यू कॉपी कंस्ट्रक्टर की इनिशियल वैल्यू बनती है। कैसी वैल्यू बनती है, इनिशियल वैल्यू बनती है। इसलिए अपन किसका यूज करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। क्लियर। अब देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल हम बनाते हैं और उसको हम यूज करके आपको दिखाते हैं। क्लियर। अब देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर अपन एक प्रोग्राम लेते हैं, तो एक नई सोर्स फाइल लेते हैं और नए सोर्स फाइल में कॉपी कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, दूसरा हमने लिया यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस std,
क्लास का नाम ले लिया हमने सैंपल, क्लास का नाम सैंपल, प्राइवेट इंट एक्स बाई पब्लिक, हमने यहाँ पे कर दिया सैंपल, एक कंस्ट्रक्टर बनाया सैंपल इंट x1 इंट x बाइट 1, और यहाँ पे हमने कर दिया x इक्वल टू x1 y इक्वल टू y1। उसके बाद हमने एक, ये हमारा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम एम्परसेंड सिंबल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रेफरेंस के रूप में। तो कॉन्स्ट सैंपल एम्परसेंड ए एस, ऑब्जेक्ट क्या बना? एम्परसेंड एस। अब हमने किया x इक्वल टू एस डॉट एक्स, y इक्वल टू एस डॉट वाई। ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर बन गया? कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या बन गया? कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब यहां पे अपन क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं वाइड डिस्प्ले, यहां पे x और y की वैल्यू को इनपुट करा लेते हैं, सी आउट x, यहां पे x को प्रिंट करा लिया, y एंड। उसके बाद अपन क्या किया, मैन फंक्शंस के अंदर है। कहाँ है? मैन फंक्शंस के अंदर आए, इंट मैन अब हमने क्या किया, सैंपल क्लास सैंपल s1, इसके अंदर वैल्यू पास की 20 21, दो आर्गुमेंट पास की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सैंपल s2 इक्वल टू s1, s2 इक्वल टू s1। अगर अब हम करते हैं पहले सी आउट, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर डाल देते हैं, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर हैंडल। अब यहां पे करते हैं s1 डॉट डिस्प्ले। उसके बाद अब हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? कॉपी कंस्ट्रक्टर वैल्यू चाहिए। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, यहाँ पे कर देते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या कर देते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर। और हमने किसमें असाइन किया वैल्यू? s2 डॉट डिस्प्ले, रिटर्न 0, सेव। यहां से हमने कर दिया C2। क्या कर दिया? C2। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल किया, सैंपल, ठीक, कंपाइल, ये देखिए कंपाइल। अब हमने इसको, दोनों में हमको वही वैल्यू मिल रही। तो किसी कंस्ट्रक्टर, यानी इस कंस्ट्रक्टर की जो फाइनल वैल्यू थी, फाइनल वैल्यू इसकी क्या थी? 10 और 20, हमने किसमें असाइन कर दी? s2 में। तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर में वही वैल्यू मिल रही है और कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी वही। तो जब हमें एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर में वैल्यू इनिशियलाइज करना हो तो अपन किसका यूज करते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। तो C++ में 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर यूज होते हैं। कौन कौन से कंस्ट्रक्टर यूज होते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में। बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। 100% एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आएगा, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। अब देखिए डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, अब इसी में देख लेते हैं डिस्ट्रक्टर।
तो देखिए कंस्ट्रक्टर के द्वारा, अब अपन बात करते हैं डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो मेमोरी इनिशियलाइज की जाती है, उस मेमोरी को फ्री करने का काम कौन करता है? हमारा डिस्ट्रक्टर करता है। बस डिस्ट्रक्टर क्लास के नेम के समान ही बनते, बस उसके आगे क्या लगा देते हैं? हम टाइल्ड सिंबल लगाते हैं। क्या लगा देते हैं? टाइल्ड सिंबल। डिस्ट्रक्टर को कैन नॉट, डिस्ट्रक्टर के हम क्या, डिस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, कोई भी नहीं लगा सकते। डिस्ट्रक्टर के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते, यानी उसमें, क्लियर? ये हमारे किसके रूल्स हैं? डिस्ट्रक्टर के रूल्स हैं, क्लियर? ये ध्यान रखना। अब डिस्ट्रक्टर को बनाने के लिए आपको करना क्या है इसी प्रोग्राम में? जैसे बस आपको पूरे प्रोग्राम में एक ही डिस्ट्रक्टर बना, तो यहाँ पे आपको स्टाइल सिंबल लगा देना है, सैंपल लिख देना है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये आपका क्या बन गया? डिस्ट्रक्टर। यानी इन कंस्ट्रक्टर चाहे जितने बना लो, पर क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर कितना बनेंगे? एक ही। तो जो कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो मेमोरी यूज की जा रही है, उस मेमोरी को ये क्या कर देगा? फ्री कर देगा। ये देखो प्रोग्राम कंपाइल, प्रोग्राम रन, क्लियर? ये मेमोरी को फिनिश कर, मेमोरी को क्या कर दिया इसने? क्लियर कर। ये काम हमारा किसका होता है? डिस्ट्रक्टर, क्लियर? तो ये आपको करना है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर 100% एग्जाम में पढ़ लीजिएगा। ये 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस यूनिट से, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर अगर किसी में इस टॉपिक में, इस टाइप की टॉपिक में प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमें बताएंगे जरूर। थैंक यू।